अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की उस्ताद और आज हम लेक्चर नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, आप लोग उर्दू कवायद व इंशा का सफ़ा नंबर 7 निकालें, जिसमें हम आज सबक नंबर 3 और उन्वान जुमला और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है जुमला और इसकी इक़साम। प्यारे बच्चों, दो या दो से ज़्यादा हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, और अल्फाज के आपस में इस तरह मिलने से कि बात अच्छी तरह समझ आ जाए, जुमला बनता है। जब अल्फाज को आप आपस में मिलाते हैं और बात को अच्छी तरह समझ में आ जाए, यानी कि कोई भी बात अच्छे से समझ में आ जाए, जब क्या बन जाता है, जुमला बन जाता है या जुमला बनता है। जुमला दो अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है और ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। दो अल्फाज में अगर आपको कोई बात समझ आ रही है वो भी जुमला है, और दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर भी जुमला मुश्तमिल हो सकता है। जैसे अहमद गया, अब आपको इसमें जुमला समझ आ गई, अहमद गया। नंबर 2 पे है अहमद घर गया, अब ये 3 अल्फाज पे है तो ये भी आपको समझ आ गई। अहमद अपने घर आया, अहमद सुबह अपने घर गया। ये 4 जुमले हैं और ये जुमले बिलतरतीब 2, 3, 4 और 5 अल्फाज का मजमुआ है, यानी कि 2 अल्फाज पर भी मुश्तमिल हैं, 3 पर भी, 4 पर भी और 5 अल्फाज पर भी। तो ये क्या बन जाता है, जुमला। जी बेटा, आज हमने पढ़ना है जुमले की इक़साम। हमने पिछले चैप्टर में कलमा और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ा था, और आज हम जुमला और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ रहे हैं। जुमले की इक़साम, बेटा जुमले की भी 3 इक़साम हैं। नंबर 1 मस्बत जुमला, नंबर 2 मनफी जुमला, नंबर 3 सवालिया जुमला। जी प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मस्बत जुमले के बारे में। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। ऐसा जुमला जिसमें आप किसी काम को करते हो या वो काम हो जाता है तो वो मस्बत जुमला कहलाता है। जैसे अहमद स्कूल गया, पानी बहुत ठंडा है, हमने खाना खा लिया है। इन जुमलों में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है। ये तीनों जुमलों में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है, तो ये कौन सा जुमला है, मस्बत जुमला। मस्बत जुमलों के आखिर में हम ख़त्मा की इलामत लगाते हैं। इस इलामत को ख़त्मा कहते हैं। छोटी सी डैश की इलामत को हम क्या कहते हैं, ख़त्मा कहते हैं। जब आप कोई भी मस्बत जुमला लिखते हैं उसके आखिर में हम क्या लगाएंगे, ख़त्मा की इलामत लगाएंगे। जी बेटा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगला सफ़ा नंबर 8 पर, जिस पर है इसकी दूसरी किस्म है, जुमले की दूसरी किस्म है मनफी जुमला। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए। बेटा, जिस जुमले में किसी काम को नहीं करने का हुक्म दिया जाए या ना हो वो काम ना पाया जाए तो वो मनफी जुमला कहलाता है। जैसे अहमद स्कूल नहीं गया, पानी ठंडा नहीं है, हमने खाना नहीं खाया है। इसमें भी आप ख़त्मा की इलामत लगाएंगे। इन जुमलों में किसी काम का ना करना या ना होना ज़ाहिर हो रहा है। मनफी जुमलों के आखिर में भी आप ख़त्मा की इलामत लगाते हैं। इस इलामत को हम क्या कहते हैं, ख़त्मा कहते हैं। ये वाली इलामत जो होती है वो क्या इलामत होती है, ख़त्मा की। तो मनफी और मस्बत जुमलों में हम कौन सी इलामत इस्तेमाल करते हैं, ख़त्मा की इलामत इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट अगला है सवालिया जुमला। जुमले की तीसरी किस्म क्या है, सवालिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल या किसी के बारे में पूछा जाए, सवालिया जुमला कहलाता है। ऐसा जुमला जिसमें हम किसी से भी कोई सवाल करते हैं या किसी बात के बारे में पूछते हैं तो वो सवालिया जुमला कहलाता है। जैसे अहमद कहाँ गया है, अब इसमें आप सवालिया लामत लगाएंगे, सवालिया निशान की लामत लगेगी। अहमद कहाँ गया है, पानी कैसा है, सवालिया निशान। हमने क्या खाया है, इसमें भी सवालिया निशान लगेगा। सवालिया जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया इलामत जो है लगाई जाती है। इस इलामत को हम क्या कहते हैं, इस इलामत को सवालिया निशान कहा जाता है। अब देखिए, ये सरगर्मी है मस्बत, मनफी और सवालिया जुमले। अब देखें, नंबर 1 पे है उस्ताद ने सबक पढ़ाया। इसका मनफी जुमला क्या होगा, उस्ताद ने सबक नहीं पढ़ाया। सवालिया जुमला क्या होगा,
क्या उस्ताद ने सबक पढ़ाया। नंबर 2 पे देखें, सुबह बारिश हुई, मनफी जुमले में है क्या है, सुबह बारिश नहीं हुई, क्या सुबह बारिश हुई। नंबर 3 पर, बाग प्यारा है, मनफी जुमले में बाग प्यारा नहीं है, सवालिया जुमले में क्या बाग प्यारा है। नंबर 4, बच्चे भागे, मनफी जुमले में बच्चे नहीं भागे, सवालिया जुमले में क्या बच्चे भागे। नंबर 5, इसके पास कार है, मनफी जुमले में इसके पास कार नहीं है, सवालिया जुमले में क्या इसके पास कार है। जी बेटा, याद रखिएगा जब हम मुस्बत जुमला लगाते हैं, लिखते हैं, तो उसके आखिर में हम कौन सी लामत लगाएंगे, ख़त्मा की लामत। मनफी जुमला में भी हम आखिर में क्या, जुमले के आखिर में क्या, कौन सी लामत लगाएंगे, ख़त्मा की लामत। लेकिन सवालिया जुमले में हम सवालिया निशान की लामत लगाएंगे। अब हम अगले सफ़े की तरफ आते हैं, जिसमें एक सरगर्मी बताई गई है, और सरगर्मी है, आपने इस सरगर्मी को लिखना है। सरगर्मी मुस्बत जुमलों से मनफी और सवालिया जुमला बनाएं। ये आज का अखबार है, हम मनफी जुमले में कैसे लिखेंगे, ये आज का अखबार नहीं है, और ख़त्मा की लामत लगाएंगे। सवालिया जुमले में क्या ये आज का अखबार है, एंड आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। बच्चे भाग रहे हैं, आखिर में ख़त्मा। मनफी जुमले में बच्चे भाग नहीं रहे हैं, आखिर में ख़त्मा की लामत। क्या बच्चे भाग रहे हैं, आखिर में सवालिया निशान। जी बेटा, मुस्बत जुमले में ये दरख्त ऊंचा है, ये दरख्त ऊंचा नहीं है, दोनों में ख़त्मा की लामत। क्या ये दरख्त ऊंचा है, सवालिया निशान। लाहौर शहर दूर है, लाहौर शहर दूर नहीं है, ख़त्मा की लामत। सवालिया जुमले में क्या लाहौर शहर दूर है, सवालिया निशान। मेरे कमरे में एक कुर्सी है, ख़त्मा की लामत। मेरे कमरे में एक कुर्सी नहीं है, ख़त्मा की लामत। क्या मेरे कमरे में एक कुर्सी है, सवालिया निशान। जी बेटा, ये हमने सरगर्मी की, जिसमें मुस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले को हमने बनाया है। अगली सरगर्मी की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 9 में अगली सरगर्मी है, सरगर्मी मदरजा ज़ैल जुमलों में से मुस्बत जुमले, मनफी और सवालिया जुमलों की निशानदेही करें। यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हुए हैं, उसमें से हमने मनफी की और सवालिया की और मुस्बत जुमलों की निशानदेही करनी है। पहले में है नंबर 1 पर देखें, बिल्ली ने दूध पिया, ये मुस्बत जुमला है। नंबर 2, अकरम बाज़ार नहीं गया, ये मनफी जुमला है, हम लिखेंगे यहाँ पे मनफी जुमला। अहमद का घर छोटा है, ये मुस्बत जुमला है। तुमने काम क्यों नहीं किया, मनफी जुमला, ये हम लिखेंगे यहाँ पे मनफी जुमला। मेरे पास कलम नहीं है, ये भी मनफी जुमला है। क्या अकबर बीमार था, ये सवालिया जुमला है। हमारा स्कूल खूबसूरत है, ये मुस्बत जुमला है। अंगूर खट्टे हैं, ये मुस्बत जुमला है। आपका घर कहाँ है, ये सवालिया जुमला है। हमारी गाड़ी कब आएगी, ये भी सवालिया जुमला है। जी प्यारे बच्चों, आज हमने कल जुमला और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ा। जुमला और इसकी इक़साम की 3 इक़साम थी, जुमले की 3 इक़साम थी। बहुत अच्छे से आप लोगों को मुस्बत जुमला और मनफी जुमला और सवालिया जुमला की समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसकी बैठकर घर में तैयारी करेंगे और इसकी पढ़ाई करेंगे। शुक्रिया।